चलिए दोस्तों, तो हम आपको बता दें, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो था वो संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बनने वाला था। तो फाइनली हमारा वीडियो आपको कॉन्स्टिट्यूशन से मिलने वाला है, क्योंकि पहला जो हमारा वीडियो था वो हिस्ट्री के ऊपर था, वो आपको मिल चुका होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो पॉलिटी था, और पॉलिटी में हम संविधान को पढ़ने वाले हैं। तो आपको हम बता दें कि हमारी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देख लें, क्योंकि उसमें हमने हिस्ट्री के बारे में जो थ्योरिकल चीज़ थी वो हमने बताई उसमें, ठीक है। और जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आपको थ्योरिकल चीज़ बताने वाले हैं। आपको इसके बाद ना तो पॉलिटी पढ़नी है, ना ही उसके क्वेश्चन, सिर्फ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, समझ गए। इसी में से सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये जो नोट्स हैं वो खान सर के हैं। तो आपको हम बता दें, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्या टॉपिक के बारे में। ज़्यादा अपन बकवास करते नहीं हैं, चलते हैं नेक्स्ट। तो भाई साहब, पहले हम समझते हैं संविधान क्या होता है, ठीक है। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं पहले। मतलब संविधान का मतलब होता है सभी के लिए समान अधिकार। मतलब जो संविधान के मतलब जो भारत देश में है, और भारत देश में क्या संविधान लागू है, तो मतलब उसके लिए समान अधिकार हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में संविधान है लेकिन समान अधिकार नहीं है। तो हमारा देश देश है, उनका देश महादेश है। महादेश इसलिए है कि वहाँ पे कोई कानून नहीं चलता है, वहाँ पे चलता है तो सिर्फ पाकिस्तान की बातें चलती हैं, वहाँ की आर्मी के बारे में चलती हैं। अगर जो आर्मी चाहेगी वही होगा, और उससे भी बड़ा, जब जो वहाँ के धर्मगुरु चाहेंगे वही होगा, क्योंकि वहाँ के मौलाना हैं जो उन्होंने अपने देश पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो इस वजह से पाकिस्तान में संविधान है लेकिन बराबर अधिकार नहीं है। लेकिन भारत देश में संविधान है, मुसलमानों को भी उतना ही अधिकार है जितना कि हिंदुओं को है। मतलब सभी धर्मों के लोगों के लिए बराबर अधिकार दिए गए हैं। अब लोग कुछ लोग कहें कि हमारे पास तो अधिकार नहीं है, तो ये आपको लगता है, मतलब सरकार की नज़र में सभी के लिए बराबर अधिकार है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि संविधान जो होता है सभी के लिए, इसमें कानून बराबर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, मतलब संविधान में बताया गया है कि देश है और देश के अंदर जो राज्य हैं उनमें शासन कैसे चलेगा, उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे ही कहते हैं भारतीय संविधान। मतलब एक किताब है, उस किताब में लिखा गया है कि भारत देश और उसके अंदर जो राज्य वो कैसे चलेंगे। उस किताब का नाम क्या है, तो उस किताब का नाम है संविधान। इस किताब में आपको 22 लेसन मिलेंगे पढ़ने के लिए। कितने लेसन? 22 लेसन। 22 लेसन पढ़ने के लिए मिलेंगे। इस लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भाग, डिवीज़न नहीं, भाग ये अलग होता है, टॉपिक होता है। और इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं, ठीक है। क्या लिखे गए हैं? टॉपिक लिखे गए हैं कुछ। और इसमें करीब आपको 395 अनुच्छेद पढ़ने को मिलेंगे, और इसमें आपको 22 भाग पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। 22 भाग के अंदर 395 अनुच्छेद आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला भाग आता है वो आर्टिकल 1 से लेकर, पहला भाग अनुच्छेद होता है वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जाता है, और इसका जो नाम है वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और इसको अंग्रेजी में कहें, अंग्रेजी, भाई साहब अंग्रेजी वाले सुन लीजिए ना, आप लोग गुस्सा हो जाएंगे कि सर तो अंग्रेजी बताते नहीं हैं। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये हो गई अंग्रेजी, अंग्रेज जो हैं उनके लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम भाई साहब अपनी राम कथा स्टार्ट करते हैं। तो राम कथा स्टार्ट करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद नंबर 1। और अनुच्छेद नंबर 1 कहता है कि जो भारत है वो राज्यों, अर्थात भारत क्या है, एक यूनियन है। यूनियन, देखिए संघ को भी यूनियन कहते हैं, और यूनियन को भी मतलब कि जो फेडरेशन होता है उसे भी हिंदी में संघ कहते हैं, यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको इंग्लिश याद रखनी है। अगर आप हिंदी याद रखेंगे तो संघ ही संघ आएगा। और पूछ सकता है कि भारत का संविधान कैसा है, तो आप बोलेंगे यूनियन यानी कि संघ है। और आपसे पूछ लिया कि अमेरिका का संविधान कैसा है, तो वो भी यूनियन मतलब संघ है। अगर हिंदी वाले ऑप्शन आ गए तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में आपको यूनियन, यूनियन का मतलब संघ होता है, एक फेडरेशन होता है वो भी संघ होता है। क्योंकि फेडरेशन वाले जो देश होते हैं वो टूटकर अलग हो सकते हैं, और जो यूनियन होता है, संघ होता है, उसके जो
देश होते हैं, मतलब राज्य होते हैं, वो टूटकर अलग नहीं हो सकते, वो देश टूटकर अलग नहीं हो सकता। तो आप देखते हैं मतलब यूनियन है अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। उसके बाद में हम आपको बता दें कि कन्फिडेरल कन्फिडेरल यानी कि परिसंघ, मतलब एक होता है, इसमें आपको 3-4 कैटेगरी हैं, उसमें से पहली कैटेगरी है कन्फिडेरल। कन्फिडेरल इसकी बोलते हैं इंग्लिश में कन्फिडेरल, हिंदी में बोलते हैं परिसंघ। यानी कि परिसंघ उसे कहते हैं, किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इसमें कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। मतलब अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार के मतलब संघ में देश सबसे आसानी से अलग हो सकता है, तो वो होता है कन्फिडरल यानी कि परिसंघ। जो परिसंघ होता है उसमें देश आसानी से टूट सकते हैं, क्योंकि उसमें जैसे मान लो कि 4 लोग हैं, 4 लोगों ने पावरफुल लोग हैं, उन्होंने कहा कि कुछ शक्ति मैं आपको देता हूँ, मतलब 4 लोगों ने कुछ कुछ शक्तियाँ आपको दे दी और आपको बना दिया एक मतलब मैन लीडर, यानी कि उनके कहने के अनुसार आप एक मैन लीडर बन चुके हैं और उन लोगों ने कहा कि आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन आप अगर हमारे ऊपर मतलब अपना हुक्म चलाएंगे तो ये नहीं होगा, हम आपको साइड कर देंगे। तो एक चीज़ इसमें परिसंघ में कहा गया है कि इसमें मतलब कुछ राज्य हैं, उन राज्यों ने कहा कि हम सभी लोग इकट्ठे होकर एक मतलब महत्वपूर्ण चीज़ को गठित करते हैं। क्या करते हैं कि हम सेंट्रल मन की किसी को भी हम थोड़ा थोड़ा पावर देंगे तो वो एक सेंट्रल बन जाएगा, मतलब कि हमारे ऊपर एक पावर यानी शक्ति खड़ी हो जाएगी। अगर उसने कुछ एक्स्ट्रा काम किया तो हम उसको अलग भी कर सकते हैं। बस इतनी सी बात इसमें कही गई है। अब हम चलते हैं कहाँ पे, फेडरेशन की ओर चलते हैं। ये होता है संघ, फेडरेशन को इंग्लिश में बोलते हैं संघ। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें और इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। मतलब कि उसमें कहा कि मतलब बहुत जो राज्य हैं उसमें मतलब पहला था परिसंघ, उसमें कहा कि राज्य छोटे मतलब छोटे छोटे राज्य मिलकर कुछ शक्तियाँ देंगे तो केंद्र सरकार का निर्माण हो जाएगा। और इसमें कहा गया है कि जो राज्य हैं मतलब राज्य फेडरेशन यानी संघ, इसके बारे में कहा गया है कि इसमें जो राज्य हैं वो मिलकर एक देश का निर्माण करेंगे और उसमें से कुछ कुछ शक्तियाँ देश को दे देंगे कि आप इनका यूज़ करें और हमारे लिए एक भलाई का काम करें। अगर वो देश उनके साथ कुछ भी गलत करता है, गद्दारी करता है, तो वो राज्य भी अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका, अमेरिका क्या है, तो एक संघ है, फेडरेशन है और उसके राज्य कभी भी टूटकर अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर और जो आता है सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारा देश है, यानी कि संघ, यानी कि किसकी चर्चा है, संघ की चर्चा है। इसके जो राज्य हैं कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं और अमेरिका एक फेडरेशन है कहा था और भारत एक यूनियन है। अमेरिका कैसा है, तो अमेरिका फेडरेशन यानी टूट कर अलग हो सकता है और भारत एक यूनियन है जो टूट कर अलग नहीं हो सकता है। समझ गए। अब भाई साहब ये यहाँ तक कि आर्टिकल नंबर 1 में जो परिभाषा थी, जो चर्चा थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अब आर्टिकल 2 से स्टार्ट होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्या रखनी है, देखिए आर्टिकल 2 में सबसे पहले आता है अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को यह अधिकार है, संसद को क्या अधिकार है, मतलब संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है, मतलब भारत देश को छोड़कर कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे ही मिला सकता है। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के, मतलब संसद जो है राष्ट्रपति को पहले सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम। अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। अगर कोई राज्य भारत में मिलना चाहता है तो वो मिला सकता है और इसकी जानकारी जो संसद है वो पहले ही राष्ट्रपति को बोल देगी, मतलब कि जो संसद है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति जो हमारे रायसीना की पहाड़ी पे बैठते हैं उनको फ़ोन लगाए कि राष्ट्रपति जी हमारा मतलब जो प्लान बना है कि चाइना को हम भारत में मिलाने वाले हैं। तो क्या करेगा, ओके ओके कोई बात नहीं मोदी जी, आप करिए जो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये तो हो गई।
राष्ट्रपति से बात, तो उन्होंने कहा आप जो कहें करेंगे बहुत ही अच्छा करेंगे। तो मोदी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने ताकत का इस्तेमाल करेंगे और चाइना को अपने देश में शामिल कर लेंगे। तो ये दिन बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में आपको हम बता दें कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको हम पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें सिक्किम के बारे में। जैसे कि जो सिक्किम देश है, जो मतलब पहले सिक्किम एक देश था, आपको जानकारी हो या ना हो, तो सिक्किम एक देश था 1974 से पहले। लेकिन चाइना का अत्याचार इतना बड़ा कि सिक्किम की जो सरकार थी वो घबरा गई, मतलब वहाँ के जो राजा जो भी थे वहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने जब उसने मतलब किस पे, तिब्बत पर कब्जा किया था, किसने, चाइना ने किया था, तो वहाँ के लोगों को मार के मतलब ट्रांसफ़र कर दिया था। इतना मारा था चाइना तिब्बत के लोगों को, मतलब उनको चारों दिशाओं में भेज दिया था चाइना में। तिब्बत के लोगों को मतलब पूरे देश में उसने भेज दिया ताकि वो लोग विद्रोह ना कर सकें। तो यही चीज़ किसने सीखी, यहाँ से सिक्किम ने एक बात सीख ली कि आज जो तिब्बत के साथ हुआ है कल वो हमारे साथ भी हो सकता है। इसी वजह से सिक्किम समझदार लोग थे जो कि भारत के साथ मिल गए। सबसे पहले क्या होता है, इसके लिए 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था और करके सिक्किम को एक शहर राज्य बनाया गया था। सिक्किम को क्या बनाया गया था, तो एक शहर राज्य बनाया गया था। इसके लिए संविधान में एक स्पेशल अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था। मतलब अनुच्छेद 2 में कहा है तो कि किसी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, और उसी के अनुसार 2 का 1 का जोड़ा गया था। और लेकिन फिर सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 के दौरान भारत का 22वां राज्य, तो सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था, तो 22वां राज्य बना था। किस संविधान संशोधन से, तो 36वां संविधान संशोधन जो हुआ था 16 मई 1975 के द्वारा भारत का 22वां राज्य बना था। आपको दोस्तों इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है आपको कोई नहीं देगा। तो सबसे पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ था और 1974 में हुआ था। इसके दौरान सिक्किम शहर राज्य बना था, यानी कि अभी तो हम शामिल हो रहे हैं, हम देखेंगे। सिक्किम ने कहा था कि अभी हम आपके साथ सिर्फ थोड़ा थोड़ा शामिल हो रहे हैं। मतलब अगर हमें लगेगा कि भारत देश बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ शामिल हुई, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो पहले भारत ने उनको शामिल कर लिया सह मतलब साथी के रूप में। उसके बाद उनको सिक्किम वालों को लगा कि नहीं भारत बहुत अच्छा देश है, तो उन्होंने कहा कि हम आपको पूर्णतः हम शामिल होना चाहते हैं। तो 36वां संविधान संशोधन 1975 को हुआ था, उसमें भारत जो 22वां राज्य बन चुका था, सिक्किम पूर्णतः शामिल हो चुका था। तो ये होता ही सिक्किम की जानकारी, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चीज़ की ओर। नेक्स्ट चीज़ क्या है, तो अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, अनुच्छेद 3 बहुत अच्छा है। संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, मतलब जो संसद है राष्ट्रपति को पहले सूचना देकर भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति नाम, सीमा, क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है। समझ रहे हो यहाँ से कितनी बड़ी बात हो गई है, यहाँ से कितनी बड़ी बात हो चुकी है। अनुच्छेद देखो 2 कहता है कि विदेशी राष्ट्र मतलब किसी विदेशी राज्य को भारत में ला सकते हैं, और अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं अगर संसद चाहे तो उन्हें तोड़ सकती है, उसकी सीमा को परिवर्तन कर सकती है, उसका क्षेत्र मतलब अलग कर सकती है, और किसी भी दूसरे मतलब किसी भी राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बना सकती है। जैसे कि अगर सरकार ने सोचा कि महाराष्ट्र से विदर्भ को अलग करते हैं क्योंकि विदर्भ वालों के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी होती है, तो संसद ने प्लान बनाया और राष्ट्रपति को फ़ोन लगाया। रायसीना पर बैठे हमारे राष्ट्रपति जी, संसद ने कहा कि राष्ट्रपति जी मतलब जो हमारा प्लान बना है कि हम महाराष्ट्र को नागपुर से अलग करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मोदी जी, आप जो करेंगे वही सही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारा फर्ज था बताने का, तो हमने आपको बताया, ठीक है। इसके बाद में सरकार कहेगी, संसद में जाएगी और पारित करने के लिए 50%, यानी कि सरकार के पास जितना बहुमत है उसी में सरकार क्या कर देगी, प्रस्ताव को पारित कर देगी। और कल मित्रों 8 बजे से महाराष्ट्र को विदर्भ से अलग कर दिया जाएगा, ये आपको सूचना मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा होना चाहिए मित्रों कि नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र और विदर्भ में नाइंसाफ़ी भेदभाव होता है। तो जैसे कि इसके लिए एग्जांपल हम आपको बता दें कि
एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को। मतलब एमपी से छत्तीसगढ़ को कब अलग किया गया था, तो 1 नवंबर 2000 को। और यूपी से उत्तराखंड को अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 15 नवंबर 2000 को। यानी कि जो साल 2000 था उसमें भारत के 3 राज्य, एक एमपी, यूपी और बिहार, इनसे 3 और नए राज्य का निर्माण हुआ था। तो इस तरीके से आप इस आर्टिकल को याद रख सकते हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी भी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, जिसके अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है। उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी का कह रहा है, हस्ताक्षर जरूरी है, जिसको अनुच्छेद 368 में रख दिया जाता है, उसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। मतलब इसका सीधा सा कहना ये है कि अनुच्छेद जो 4 कहता है कि अगर हम किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाते हैं, या अपने भारत के अंदर जो भी राज्य हो उसको हम तोड़ फोड़ करते हैं, मतलब कि नाम परिवर्तन, सीमा कुछ भी करते हैं, तो राष्ट्रपति इसमें टांग नहीं अड़ा सकते हैं। समझ गए? क्योंकि जो संशोधन अनुच्छेद 368 है उसके बाहर इसको रखा गया है, क्योंकि अगर 368 के अंदर इसको रखते तो राष्ट्रपति उसमें हस्तक्षेप कर सकते थे, लेकिन उसमें नहीं रखा गया, तो इस वजह से ये उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये रहा हमारे अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4 तक। अब आपको हम बता दें हैं कि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इस वजह से हम वीडियो को आर्टिकल यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम आपको बता देते हैं कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अखंड भारत के बारे में, यानी कि हमारी भारत की सीमा भारत से लेकर कहाँ तक थी, उसके बारे में आपको फुल डिटेल मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।